नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी बीएमसी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं यानी कि ग्रुप डी के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपनी तरफ से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एमएसीपी यानी कि टाइम बाउंड प्रमोशन के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो इसको जानते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे कि कोई भी कर्मचारी एक ही पोस्ट पे 10 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो उनको एमएससीपी का फ़ायदा दिया जाता है, यानी कि टाइम बाउंड प्रमोशन का फ़ायदा दिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों एक ही पोस्ट पे अगर आप 20 साल की सर्विस पूरी करते हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, उसी पोस्ट पे आप 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल की सर्विस उसी पोस्ट पे करते हैं तो आपको फाइनेंशियली तौर पे अपग्रेड किया जाता है। आपकी पेमेंट यानी कि आपको इंक्रीमेंट देके आपकी पेमेंट बढ़ाई जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको प्रमोशन नहीं मिलता है तो फाइनेंशियली तौर पे आपको प्रमोट किया जाता है, आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है इंक्रीमेंट देकर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में दोस्तों 7वें वेतन आयोग में जो 10-20 साल 30 साल का जो फंडा है वो 7वें वेतन आयोग में आया, यानी कि 7वें वेतन आयोग में इसका सर्कुलर आया और 1 जनवरी 2016 से इस प्रकार से फ़ायदा देने की बात कही गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो कि 6वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तो उसमें आपको 12 साल और 24 साल पे प्रमोशन दिया जाता था, फाइनेंशियली तौर पे प्रमोट किया जाता था। जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता था तो उनको फाइनेंशियली तौर पे अपग्रेड किया जाता था 12 साल होने पे एक ही पोस्ट पे काम करते करते। तो उसी प्रकार दोस्तों 24 साल होने पे आपको फाइनेंशियली तौर पे अपग्रेड किया जाता था 6 पे में। लेकिन दोस्तों 6 पे में जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्रेड पे का सिस्टम था, यानी कि जीआरपी का सिस्टम था। ऐसे में दोस्तों जब आपका प्रमोशन होता था यानी कि फाइनेंशियली अपग्रेडेशन किया जाता था 12 साल होने पे, तो आपको अगर आप 1800 के ग्रेड पे में है तो आपका प्रमोशन 12 साल के बाद 1850 की ग्रेड पे में होता था। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 1850 की ग्रेड पे में है, जीआरपी में है, तो आपका प्रमोशन 12 साल होने पे 1900 पे होता था। तो दोस्तों ये जो ऐसा नियम था तो उसमें विसंगतियां थी, तो उसी को लेकर यहाँ पे वेतन सुधारणा समिति ने 2019 में अपनी रिपोर्ट पेश की है और उस विसंगति को दूर किया है। और दोस्तों इसके हिसाब से आपका फिर से रिवाइज करने के लिए यानी कि आपका फिर से फिक्सेशन करने के लिए कहा गया है और जो थकबाकी होगा उसका फ़ायदा आपको 1 जनवरी 2016 से देने के लिए कहा गया है। जी हाँ, वेतन सुधारणा समिति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट ने 6वें वेतन आयोग की जो ग्रेड पे की विसंगतियां थी उसको दूर किया है और आपको इस प्रकार से फ़ायदा देने के लिए कहा है। तो दोस्तों चलिए आपको बता दूं कि कैसे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो कर्मचारी की नियुक्ति 1800 की ग्रेड पे में हुई थी, जो पियून, सिपाही, हमाल या कोई भी कामगार है, तो उनकी ग्रेड पे अगर 1800 है तो उनको पहले 12 साल का जो प्रमोशन मिलता था 6 पे में, मैं 6 पे की बात कर रहा हूं दोस्तों, 6 पे की विसंगति को दूर किया गया है। 7th पे में जो नियम है वो तो 10, 20, 30 साल वाला है, लेकिन जो 6 पे में जो नियम है वो 12 साल 24 साल था, लेकिन इसमें विसंगतियाँ थी, इसको अब दूर कर लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जो ये विसंगति है अब इसके हिसाब से जो दूर किया गया है उसके हिसाब से अब नया नियम यह है कि 1800 ग्रेड पे वालों को जो पहली बार प्रमोट किया जाएगा 12 साल होने पे तो 1900 का फ़ायदा दिया जाएगा। पहले 1850 की ग्रेड पे में रखा जाता था, इसके हिसाब से उनकी सैलरी तय की जाती थी। उसी प्रकार दोस्तों 24 साल होने पे उनको 2000 का ग्रेड पे जीआरपी पे उनको रखा जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जिन कर्मचारियों का 1850 ग्रेड पे अपॉइंटमेंट हुआ है 1850 पे, तो उनको फाइनेंशियली तौर पे 12 साल होने पे पहली बार जब प्रमोट किया जाएगा तो 1950 के जीआरपी में प्रमोट किया जाएगा, पहले होता था 1900 के जीआरपी पे। तो उसी प्रकार दोस्तों 24 साल होने पे 2050 के ग्रेड पे में उनको प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों जो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको 6 पे की मैं बात बता रहा हूँ कि 6 पे में इस प्रकार से आपका गलत निर्धारण किया गया था, गलत फिक्सेशन किया गया था।
गलत फिक्सेशन इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों ये अंडर समिति के अंडर था, तो समिति जो है उसको अध्ययन कर रही थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने 2019 में पेश की है। तो दोस्तों अब जो सर्कुलर आया है उसमें यही कहा गया है कि आपको प्रमोशन इस प्रकार से दिया जाएगा। जो 1800 ग्रेड पे वाले हैं, जो 1850 ग्रेड पे वाले हैं 6 पे में, तो उनको पहला प्रमोशन 1950 पे दिया जाएगा और सेकंड वाला जो 24 साल होने पे 2050 पे प्रमोशन दिया जाएगा, 2050 के जीआरपी पे। वहीं दोस्तों 1800 ग्रेड पे में जो हैं तो उनको पहला प्रमोशन जो 12 साल वाला है वो 1900 के जीआरपी में दिया जाएगा। दूसरा जो प्रमोशन दूसरी बार है 24 साल वाले में, तो उनको 2000 के जीआरपी में दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका फिर से फिक्सेशन किया जाएगा। फिक्सेशन करने के बाद जो भी पैसा बनता है, जो भी एरियर बनेगा यानी कि थकबाकी बनेगा, आपको 1 जनवरी 2016 से अब तक प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिफरेंस बन रहा है वो आपको एरियर के रूप में प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कैसे प्रमोशन होने वाला है। तो मान लीजिए जो 1800 के ग्रेड पे में थे, उनकी बेसिक पे 12 साल होने पे 23,500 थी, तो उनको अपग्रेड किया जाएगा अब 1900 के ग्रेड पे में। पहले 1850 के ग्रेड पे में होता था, लेकिन अब 1900 में प्रमोट किया जाएगा। और 23,500 है तो उनको 1900 वाले जीआरपी में देखना पड़ेगा कहाँ पे है उनका। तो इस वजह से उनको इसके अंतर्गत फ़ायदा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों जो 1850 जीआरपी में थे, मान लीजिए उनकी बेसिक पे 12 साल होने पे 25,400 हो गई थी और उनको जो प्रमोशन दिया जाएगा वो 2000 की ग्रेड पे में दिया जाएगा। पहले 1950 के जीआरपी में दिया जाता था, 2000 के जीआरपी में दिया जाएगा। यहाँ पे इसमें देखना है कि 25,400 के ऊपर वाला जो फिक्सेशन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26,000 या 26,800 के अंतर्गत इनको प्रमोट करके दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है, आपकी जो एरियर है आपको मिलने वाला है और आपकी सैलरी भी इससे बढ़ने वाली है। पहले जो प्रमोशन मिलता था वो गलत मिलता था, तो उसको सुधारा गया है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए नीचे, तो मैं आपका जो डाउट है वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।